हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों को जबरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। चलिए दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में बताया गया कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में बताया गया दोस्तों कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश। और अनुच्छेद 3 में बताया गया दोस्तों कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। भाग 2 में बताया गया दोस्तों कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता। ठीक है, भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। दोस्तों, कौन कौन है? पहला आपका है समानता का अधिकार, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगला आपका है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और लास्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये आपके मौलिक अधिकार हैं। आगे देखिए, भाग 4A में बताया गया है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया किसके समिति से? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, समझ गए? चलिए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, हम लोग भाग 5 52 से लेकर अनुच्छेद 1 से 51 तक के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 6 में 152 से 237 तक अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राज्यपाल के संबंधित होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने इसको इस तरह से एक जगह कर दिया है क्योंकि आपको समझने में, ठीक है, और आपको याद रखने में बहुत ही, ठीक है, सहायता करेगा। देखिए, जैसे जिस तरह से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसे हम गवर्नर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप क्या करिए, इसको बढ़िया से समझते चलिए। ठीक है, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है, अनुच्छेद 53 में उनकी शक्ति और कार्य हैं, और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है। ठीक है, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है उसके बारे में अनुच्छेद 54 है। उसी तरह राज्यपाल में देख लीजिए, राज्यपाल में देखिए कि अनुच्छेद 1 से 53 में, ठीक है, 153 में राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 154 में उनकी शक्ति और कार्य हैं, अनुच्छेद 155 में निर्वाचन है। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का एकदम आसान तरीका है दोस्तों। आप क्या करिए, आप देख रहे हैं ये लिखा है 52 लिखा है ना, 52 आप क्या करिए, एक को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करिए, एक को इसमें जोड़ दीजिए, प्लस लगा ना, यहाँ से देखो बनाया गया है, प्लस एक जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, और 5 को उतार लो और इसे एक इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 153 हुआ। तो 153 किसके लिए है? राज्यपाल के पद के लिए। ठीक है, आर्टिकल 153 किसके लिए है? राज्यपाल के पद के लिए है। समझ गए? उसी तरह 53 में एक जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, आप राष्ट्रपति का याद कर लेंगे तो राज्यपाल का ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा, है कि नहीं? याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी इसको एक सिंगल से पढ़ाया जाए। ठीक है,
तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको रटना पड़ जाएगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोनों को एक ही जगह मर्ज कर दिया है। ठीक है, जिसमें कि आपको समझने में क्या हो, आसानी रहे। ठीक है, देखिए जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है, तो उसी में एक जोड़ दो, 52 में एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 53। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। ठीक है, इसी तरह अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य है ना। और उसी तरह अनुच्छेद 54 में क्या है, शक्ति कार्य है, मानी कि उसमें एक जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, है ना। और ऑलरेडी एक लिख दीजिए पहले से, तो 154 हो गया, उनका शक्ति और कार्य राज्यपाल का हो गया। इसी तरह अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है, 54 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। 155 में क्या है, राज्यपाल का निर्वाचन है। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट की से सलाह। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। यानी कि उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, उसको उसी का पेमेंट भी मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पेमेंट नहीं मिलता उसको, उसको किसका पेमेंट मिलता है, उसको सभापति का पेमेंट मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में। जिस तरह से हम लोगों ने केंद्र में राष्ट्रपति को पढ़ा और राज्य में राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, समझ गए, उसी तरह अब हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे केंद्र में। ठीक है, केंद्र में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इन दोनों को पद जो है एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसे कार्य होते हैं, तो इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है जिससे कि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी हैं। उसी तरह मुख्यमंत्री में देखिए, मुख्यमंत्री में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल है और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री हैं और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है। ठीक है, अब इसको कैसे हम याद करेंगे, ठीक है, ये अनुच्छेद हमको कैसे याद करना है एकदम बेहतरीन तरीके से हमको आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना, जैसे 74 है ना, क्या है 74 है, 74 में देखिए हमने क्या किया है, माइनस करने के लिए किया है, कितने कितना एक एक, इसमें भी एक इसमें भी एक, दोनों में माइनस करो, 4 में से एक गया 3 हो जाएगा और 7 में से एक गया 6 हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों 63 हो गया। 63 में यहाँ ऑलरेडी एक लिख दो तो कितना होगा 163। अब देख रहे हैं 163 है कि नहीं, मंत्रिमंडल 74 है यहाँ पर, 74 में एक एक जोड़ेंगे तो एक एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। 63 में ऑलरेडी एक लिख दीजिए पहले से, तो कितना हो जाएगा 163, यानी कि अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री, इसी तरह अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री, यानी कि 75 में जब एक एक घटाएंगे तो आपका 64 हो जाएगा, है ना। तो ऑलरेडी एक लिख कर 164 कर दीजिएगा, मुख्यमंत्री इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक सिर्फ समझने के लिए होता है, पकड़ने के लिए होता है, पूरा हूबहू नहीं उसी तरह होगा। ठीक है, अब एक पूछेंगे कि कहाँ से रख रहे हैं, एक आप अपने से रख लीजिए ना, ऑलरेडी एक रख लीजिए, और इस 74 में एक एक घटा दीजिए, 75 में एक एक घटा दीजिए, 76 में एक एक घटा दीजिए, अभी सबका आता हुआ चल जाएगा, 63 64 65 आ जाएगा, उसमें ऑलरेडी एक एक जोड़ दीजिए, 163 हो जाएगा, 164 हो जाएगा, 165 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ गए होंगे। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ेंगे संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इसको देखिए शॉर्टकट में हम लिख देंगे सरल, क्या पढ़ेंगे सरल, 7 से संसद हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा है। ठीक है, उसी तरह अनुच्छेद 168 विधानमंडल है, क्या है विधान मंडल है, और अनुच्छेद 170 विधानसभा है, और अनुच्छेद 175 विधान परिषद है। जिस तरह से केंद्र सरकार में यानी कि केंद्र में संसद होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, उसी तरह विधानमंडल में क्या होता है दोस्तों, विधानमंडल होता है, विधानसभा होता है,
और विधान परिषद होता है। ये क्या है, ये राज्य में होता है। ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी देखिए एक घटा दीजिएगा। 79 है, 79 है, इसमें से एक घटा दो। देखिए 9 में से एक गया 8 हो जाएगा, और 7 में से एक जाएगा 6 हो जाएगा। 68 हुआ कि नहीं हुआ, 68 हो गया। इसमें से एक आगे लिख दीजिए ऑलरेडी। देखिए 68 है, 68 है कि नहीं है, 168। इसी तरह सब में घटा दीजिएगा एक एक, आपका यहाँ पर बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और आपको याद भी हो जाएगा। समझ गए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है, और अनुच्छेद 110 में धन अधिवेशन है, धन के बारे में। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान है, और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चले हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को मैं इसीलिए सामने रख दिया है, एक साइड में सुप्रीम कोर्ट, एक साइड में हाई कोर्ट। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। देखिए अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। ठीक है, कितना, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं, एनईएससी के अधिकार हैं। अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति है। अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 214 राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, और अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, और अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, और अनुच्छेद आपका 312 में अखिल भारतीय सेवा है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, ये अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हम। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 में हिंदी लिपि इसकी क्या है, देवनागरी है। ठीक है, आपातकाल, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, कितना है, 352 में। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। ठीक, और संविधान संशोधन जो है दोस्तों, वह अनुच्छेद 368 है। ठीक है, क्या है, 368 संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे चलिए दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है, जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 40 जो है पंचायत राज प्रणाली है, और अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है ना। चलिए, तो अब दोस्तों हम अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा तीसरा वीडियो था। जो बच्चा अगर अभी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो वो जाए हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर उसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। कल हम फिर इसी तरह आपको अगला वीडियो लेकर आएंगे, चौथा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जितना हो सके शाम 6:30 बजे PM में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को गुड नाइट।